स्वागत है फिर से आप सबका कैम्पसेलेक्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। पिछले लेक्चर्स हम लोगों ने बात कर लिया था जीओसी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म सबके बारे में। आइए आज स्टार्ट करते बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए ऑर्गेनिक का मेन ब्रेन पार्ट है। ये सारा कुछ आपको जो अंडरस्टैंड करना होगा रिएक्शन मैकेनिज्म से ही अंडरस्टैंड होगा। अगर आप चीज़ों को सही तरीके से क्लैरिफाई कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कोई भी रिएक्शन आपके सामने रखा जाएगा आप उसका आंसर तुरंत कर लोगे। बट उसके लिए ज़रूरी क्या है, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म एकदम प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। और रिएक्शन मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से आने के लिए क्या ज़रूरी है, आपका जीओसी बहुत अच्छा होना चाहिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर इन दो टॉपिक पे कमांड है तो ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनिक का जो सबसे ब्लंडर टॉपिक है वो यही है। सबको लगता है रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत बड़ा हुआ है, सब कुछ भी नहीं है। सबसे इजीएस्ट टॉपिक ये है, बस आपको जीओसी सही तरीके से याद रखना है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जहाँ पढ़ा है वो आपको सही तरीके से याद रखना है, बाकी ये एकदम आसानी से हो जाएगा। मैं आपको कोशिश कर एकदम सिंप्लीफाइड वे में समझा दूंगा, आसानी समझ में आ जाएगी। समझ में ही नहीं आएगा ये आपको हमेशा के लिए रह जाएगा, आपके साथ याद रह जाएगा। मैं इस तरीके से आपको उसको समझाने वाला हूँ। बस जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको अच्छे से देखिएगा, जीओसी को तैयार करके रखिए और इस पे देखिए किस तरीके से हम लोग चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म करने जाओगे आपको सबसे पहले ज़रूरी ये है कि कोई भी काम करने जा रहे हैं वो कितने तरीके से होता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट हैं। अगर कंपोनेंट्स पता चल जाए कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, इतने टाइप से होता है, तो हम उस सबको सेग्रीगेट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग कंडीशन लगाएंगे, अलग अलग ग्रुप बना के डिस्कस करेंगे। मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म को देखिए 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 4 पार्ट में पहला पार्ट क्या है, एडिशन रिएक्शन, दूसरा पार्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा पार्ट क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन, और चौथा पार्ट क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो एडिशन जितना होंगे सबको एक साथ पढ़ डालेंगे। जितने एडिशन रिएक्शन होता है जिसमें जाके सबस्ट्रेट पे आपका जो भी रिएजेंट होता है जस्ट ऐड हो जाएगा, दे ऑल आर कम्स इनटू एडिशन कैटेगरी। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, रिएजेंट अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे और सबस्ट्रेट का कोई पार्ट जिसको हम लीविंग ग्रुप बोलते हैं वो निकल के बाहर चला जाएगा। उस लीविंग ग्रुप के पोजीशन को कौन ऑक्यूपाई करेगा, इनकमिंग रिएजेंट का जो भी पार्ट होगा वो ऑक्यूपाई कर लेगा, उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल भी कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी कर सकता है और फ्री रेडिकल भी कर सकता है। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन देखिए है क्या, इसमें सबस्ट्रेट से 2 या 2 से अधिक मिनिमम 2 एटम, 2 ग्रुप या एक एटम और एक ग्रुप हमेशा डिपार्ट करके बाहर जाएगा, टूट के बाहर जाएगा सबस्ट्रेट से जस्ट अपॉन हीटिंग और ट्रीटिंग विथ अ बेस। ऐसा अगर होगा तो हम क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट हो रहा है। अब ये एलिमिनेशन 3 टाइप का हो सकता है, बीटा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन और पैरालिटिक सिन एलिमिनेशन। इन तीनों में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। और चौथा हमें टाइप का रिएक्शन जो पढ़ना है वो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है। देखिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है, कभी कार्बन डेफिशिएंट सेंटर बनता है वहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा, कार्बिन जितने कार्बिन होते हैं। नाइट्रोजन डेफिशिएंट होगा वहाँ पे आप देखेंगे रीअरेंजमेंट होगा, नाइट्रोजन जिसमें नाइट्रेन के थ्रू जाएगा। ऑक्सीजन डेफिशिएंट आपने बेयर विलिगर पढ़ा होगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ऑक्सीजन में डेफिशिएंसी आएगी, वहाँ पे आपका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी चौथे टाइप के कैटेगरी में है। तो बेसिकली हमें क्या देखना है, व्हाट इज एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, when a substrate undergo addition of incoming reagent, जो reagent आ रहा है वो सबस्ट्रेट पे जाके as such ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, उसको हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन इलेक्ट्रोफाइल का भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल का भी हो सकता है और फ्री रेडिकल का भी हो सकता है।
सिमिलरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या बता रहा हूं, दोज रिएक्शंस विच इन्वॉल्व सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए ग्रुप आर एटम फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय द इनकमिंग स्पीसीज इनकमिंग रिएजेंट विच मे बी अ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल, कोई भी तीनों में से आएगा, सबस्ट्रेट के एक ग्रुप या एटम को भगा देगा और वहां पे खुद जाके बैठ जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि दो एटम या दो ग्रुप या एक एटम और एक ग्रुप अपने से सबस्ट्रेट से डिपार्ट करके बाहर जाएंगे। आइदर सिंपली हीट कर दो या तो बेस डाल दो, कभी कभी हम लोग एसिड भी डालते हैं जहां पे वो करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। चौथा हमने क्या बताया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पहले स्ट्रक्चर कुछ और होगा, रिएजेंट के एडिशन पे आप एसिड या बेस या कैटलिस्ट के एडिशन पे वो मॉडिफाइड हो जाएगा, एटम का पोजीशन चेंज हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल है कि चेंज हो जाएंगे। ऐसे रिएक्शंस को किस में लाएंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में। रीअरेंजमेंट रिएक्शन कार्बन डेफिशिएंट के जाएंगे, नाइट्रोजन डेफिशिएंट से जाएंगे और ऑक्सीजन डेफिशिएंट से जाएंगे। बेसिकली हमें इतना डील करना है। अब हमको अब देखना है कि एडिशन रिएक्शन अगर इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो किस टाइप के सबस्ट्रेट पे होगा। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे टाइप ऑफ सबस्ट्रेट विच गिव इलेक्ट्रोफिलिक, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट विच गिव फ्री रेडिकल एंड टाइप ऑफ सबस्ट्रेट विच गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो एक एक करके आइए देखते हैं सबस्ट्रेट का क्या नेचर होगा। ठीक है, सबस्ट्रेट स्कोप क्या होगा। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन में बात कर लिया जाए। देखो एडिशन रिएक्शन में पहला हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में है क्या, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसा कि हमें नाम बता रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज किस टाइप के सबस्ट्रेट पर होंगे, वो सबस्ट्रेट जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, अधिक हो। अगर इलेक्ट्रोफाइल खुद डेफिशिएंट है तो जुड़ना कहाँ पसंद करेगा, उस सबस्ट्रेट पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो। तो सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, मस्ट बी न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, मस्ट बी न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। वो सबस्ट्रेट जिसका नेचर कैसा हो, न्यूक्लियोफिलिक, उस पे कौन सा एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एग्जाम्पल के लिए देखिए एल्कीन, ये जो एल्कीन है भैया, दे आर पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल। एल्काइन, ये भी क्या है, पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल। एलाइलिक ईथर, सॉरी विनाइल ईथर, ये है आपका विनाइल ईथर। इसके अलावा आपका विनाइल बेंजीन। These substrate basically undergo electrophilic addition। इन पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड होगा, because these substrate have excess pi electron density which can allow the attack of electrophile on it। तो आपको ये जरूर से पता होना चाहिए कि सबस्ट्रेट का क्या नेचर होगा जिसपे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो, पहला। दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल
एडिशन ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अगर ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है, तो सबस्ट्रेट को कैसा होना पड़ेगा? सबस्ट्रेट ये कैसा होगा? मस्ट बी इलेक्ट्रोफिलिक, मस्ट बी इलेक्ट्रोफिलिक। और आप देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। जितने भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड हैं, नाइट्राइल्स हैं, इनोन हैं, ये सब कार्बोनिल में देखिए क्या होता है, बस सिंपल सा दिस। ये देखिए कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बन हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा? एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसी पे अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। नाइट्राइल्स में क्या गेम है? नाइट्राइल्स में देखिए क्या है, कार्बन नाइट्रोजन में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसकी वजह से इस कार्बन पे क्या आएगा? पोलैरिटी। और किसकी तरह बिहेव कर रहे होगा? ये एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली इनोन्स में देखिए, ये इनोन्स हैं, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, एडिशन 1-2 भी होता है और 1-4 भी। 1-2 होगा तो यहाँ बनेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बनेगा 1-4 में पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव 1-4। और अगर 1-2 होना होगा तो पॉजिटिव ये रहेगा और नेगेटिव ये रहेगा। तो ये 1-2 और 1-4 इनोन दोनों एडिशन दे सकता है। नाइट्राइल में 1-2 होगा, कार्बोनिल में 1-2 एडिशन होता है। तो इसके सबस्ट्रेट आपके पास कार्बोनिल, नाइट्राइल और इनोन्स होते हैं। इनके सबस्ट्रेट एल्कीन, एल्काइन, विनाइल ईथर और विनाइल बेंजीन। फ्री रेडिकल तीसरा क्या है? फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन देखिए, फ्री रेडिकल एडिशन में ये बेसिकली एल्कीन पे ही होता है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है बट बेसिकली एल्कीन पे होता है। और जो एल्कीन डबल बॉन्ड है रेडिकल में टूटते हैं, उसके बाद वापस में ऐड हो जाते हैं। इसका एप्लीकेशन देखेंगे, बहुत वाइड नहीं है जितना ये सब का स्कोप है उसमें भी बट कम है। ठीक है, वो बेसिकली एल्कीन पे फ्री रेडिकल एडिशन होता है। आपने पढ़ा होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, जिस पर रेडिकल जाके ऐड हो जाते हैं। तो ये एडिशन रिएक्शन के सबस्ट्रेट स्कोप थे, इसको बना लीजिए। दूसरा हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए, सब्स्टिट्यूशन हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जैसा कि नाम ही बता रहा है, अटैकिंग स्पीसीज क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन सबस्ट्रेट। तो जब न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा। अब ये देखिए कितने टाइप से होता है। सबसे पहले sp3 कार्बन पे होता है, sp2 कार्बन पे होता है। इस पे जो होता है वो 3 टाइप का है, SN2, SN1 और SNI। और sp2 पे जो होता है वो आपका है SN2AR, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और SN1
AR। देखिए जो ये सारे हैं, ये सारे रिएक्शन ये आपके होते हैं बेसिकली एल्किल हैलाइड में, जिनके पास अच्छा लिविंग ग्रुप हो। एल्किल हैलाइड्स में होता है, एल्कोहल्स में होते हैं, ईथर में और इपॉक्साइड। दीज रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो SN2 SN1 SNI बेसिकली एल्किल हैलाइड में होगा, क्योंकि एल्किल हैलाइड में देखिए क्या होता है, ये कार्बन हैलोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी न्यूक्लियोफाइल इसी पर अटैक करता है, बिकॉज दिस कार्बन इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सिमिलरली एल्कोहल में जब बात करिएगा तो एल्कोहल में सब्स्टिट्यूशन अंडर एसिडिक मीडियम होता है, एसिड से SN1 जाएगा और बाकी करेंगे SN2 जाएगा। तो यहाँ पे जब ये बनता है तो दिस कार्बन बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है। ईथर इपॉक्साइड में सब्स्टिट्यूशन इसलिए होगा क्योंकि इपॉक्साइड्स आर हाईली स्ट्रेंड होने से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं, रिंग ओपनिंग रिएक्शन देता है। और जो ईथर हैं, दीज ईथर्स ये सिंपली सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन देंगे वाया प्रोटोनेशन। जब इनका प्रोटोनेशन हो जाएगा तब आपको SN2 SN1 और SNI। SNI स्पेसिफिकली आपका सिर्फ एल्कोहल्स में मिलता है, ये स्पेसिफिकली इन एल्कोहल मिलेगा। SN2AR कहाँ मिलता है? एरोमेटिक हैलाइड्स में। एरोमेटिक हैलाइड जितने होंगे आपके वो SN2AR देंगे, और ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट में। SN1AR डाइजोनियम सॉल्ट में। अभी ये पूछा गया था UPPCS का GDC में। GDC मतलब ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, सॉरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछा था कौन सा सबस्ट्रेट है जो SN1 देता है, या UPPCS कराता है लेक्चररशिप के लिए। तो डाइजोनियम सॉल्ट जितने हैं वो SN1 एरोमेटिक SN1 देते हैं, और जो इतने एल्किल हैलाइड्स हैं आपके एरोमेटिक हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स, दे अंडरगो SN2AR। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का वाइड स्कोप है, ये बहुत बड़ा सा है, इसमें हम लोग एक एक करके सब पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हमें बस इतना समझना है कि वो कौन से सबस्ट्रेट होंगे जिनको हम यूज करके इन रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे। ठीक, इसको बना डालिए। सब्स्टिट्यूशन हम फिर क्या देखे थे? इलेक्ट्रोफिलिक। दूसरा क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल ऑफ सब्स्टिट्यूशन देने वाला है। तो सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए। तो देखो इसमें है क्या, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, चाहे वो बेंजेनॉइड हो या हेट्रोसाइकिल, एरोमेटिक, बेंजेनॉइड और हेट्रोसाइकिल जितने कंपाउंड हैं ये सब आपके क्या देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें देखिए क्या है, पहला बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। जितने भी बेंजीन या बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हैं ये R को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। नैप्थलीन, ये सब आपके क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंथ्रासीन, फेनैंथ्रीन सब के सब। दूसरे हेट्रोसाइकिल में आ जाइए।
हेटेरोसाइकिल देखिए बेसिकली हेटेरोसाइकिल क्या है, मोस्ट ऑफ देम रिएक्शंस आर, इनके जितने भी मैक्सिमम रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक हैं, कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ेंगे फ्यूरान, पायरोल, पिरिडीन, इंडोल, ये सब बेसिकली वो सबस्ट्रेट है जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे, जो रिएक्शन देंगे। ठीक है, ये दूसरा टाइप का सबस्ट्रेट हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तीसरा हम लोगों ने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, देखिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बेसिकली कौन देता है, ये एल्केन्स में होते हैं, एल्कीन में होता है और एल्काइल बेंजीन में होता है। इसको हम लोग सिंपल क्या कहते हैं, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ये एल्कीन पे जब होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो होता है दिस इज बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल में हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्कीन में पढ़ेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और एल्काइल बेंजीन में पढ़ेंगे बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये था ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि किन सबस्ट्रेट में किस टाइप से रिएक्शंस जाएंगे। अगला हम लोग क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन में है क्या, क्योंकि सबस्ट्रेट से हमेशा दो या दो से अधिक एटम या ग्रुप या एटम ग्रुप दोनों टूट के जाते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। तो देखिए बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, ये बेसिकली एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड जितने भी बीटा एलिमिनेशन देंगे, एल्कोहल्स, एल्कोहल में जो एलिमिनेशन होता है जिससे आपका प्रोडक्ट मिलता है एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बीटा एलिमिनेशन होता है। क्वाटनरी अमीन सॉल्ट, क्वाटनरी अमीन सॉल्ट, ये सब आपके क्या करेंगे, बीटा एलिमिनेशन होगा और आपको प्रोडक्ट देगा। अल्फा एलिमिनेशन जो होता है, अल्फा एलिमिनेशन, ये बेसिकली आपके एल्किल हैलाइड में होते हैं, लेस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कार्बिन बनाने के मेथड यहीं से आते हैं। ठीक है, और जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका हायर एजुकेशन के लिए वो है पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन। पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन, तो देखिए पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन में है क्या, पायरोलिसिस का मतलब ही नाम ही बता रहा है कि पायरोलिसिस होगा, मतलब हीट करेंगे, गर्म करेंगे तब रिएक्शन होगा। देन पायरोलिटिक सीन का मतलब एलिमिनेटिंग, बोथ एलिमिनेटिंग ग्रुप मस्ट बी लीव फ्रॉम द सेम फेस और सेम प्लेन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सीन एलिमिनेशन। इनमें देखिए क्या क्या है, क्वाटनरी एन ऑक्साइड, सेकेंड वन जेंथेट,
थर्ड वन एस्टर, फोर्थ वन सेलेनॉक्साइड। सेलेनियम को H2O2 से ट्रीट करिएगा तो सेलेनियम ऑक्साइड बन जाता है। जैसे Fe है, जब H2O2 डालते हैं तो ACO माइनस में कन्वर्ट होता है एंड दिस इज कॉल्ड सेलेन ऑक्साइड। एन ऑक्साइड क्या है? दिस इज एन ऑक्साइड। ठीक है, एस्टर में, जेंथेट में, सब में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कैसे कैसे एलिमिनेशन होता है। तो ये बेसिकली एलिमिनेशन इतने टाइप के होंगे, एल्किल हैलाइड में, एल्कोहल में, क्वाटरनरी मीन सॉल्ट में, एन ऑक्साइड, जेंथेट, एस्टर और सेलेन ऑक्साइड। तो ये था टोटल क्लासिफिकेशन। सबस्ट्रेट स्कोप कहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा तो हमने सारा क्लासिफाई कर दिया है। अब एक एक करके स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, पहले कौन सा रिएक्शन पढ़ना है, फिर कौन सा पढ़ना है। तो यहाँ तक इसको एकदम क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो बताइएगा। इसको कंप्लीट कर लीजिए, समझ लीजिए किस सबस्ट्रेट में कौन है, क्योंकि हमारे माइंड में धस जाना चाहिए। अच्छा ये एल्किल हैलाइड है तो इस टाइप के रिएक्शन देता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है तो इस टाइप के रिएक्शन देते हैं। ये जैसे भी कंपाउंड देखोगे उससे आपको पता चल जाएगा ये तो इस कैटेगरी में रिएक्शन देता था, तो आपको रिएक्शन करने में आसानी हो जाएगी। बना लीजिए इसको।